हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, विशेषण और विशेष्य। अब विशेषण और विशेष्य क्या होता है? जिस भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द जिस किसी की भी विशेषता बताता है उस संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। इस बात को हम अच्छे से अनेक उदाहरणों के माध्यम से चले समझने का प्रयास करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा पहला है। इस वीडियो में कुछ तो हमारे रहेंगे वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ रहेंगे उसके बाद में अभ्यास के लिए MCQ। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सामान्य हिंदी में विशेषण और विशेष्य से संबंधित टॉपिक ज़रूर इसमें एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष्य बताना है। तो इसमें उपासक क्या है? विशेष्य है। यह बकरी अधिक दूध देती है में किसकी विशेषता बता रही है? तो इसमें देखिए दूध क्या है? अधिक। तो दूध की क्या बताई गई? विशेषता बताई गई है। तो दूध क्या हो गया? विशेष्य। विशेषण कैसा शब्द है? विशेषण एक विकारी शब्द है, क्योंकि ये अपना रूप बदल लेता है किसी भी लिंग वचन काल कारक के अनुसार। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कि टोपी काली है, तो इसमें काली इसका क्या है? विशेषता है, विशेषण है। और क्या है? काली टोपी। तो किसकी विशेषता बताई गई? टोपी की। तो टोपी इसमें क्या हो गया? विशेष्य। तो मुझे आशा है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि विशेष्य क्या होता है। वह कहाँ पड़ता है में किस प्रकार का विशेष प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हुआ है प्रश्नवाचक। विशेष्य शब्द का उदाहरण क्या है? अग्नि। यानी कि विशेष शब्द का वो सभी शब्द उदाहरण होंगे जिनकी विशेषता बताई जा रही हो। कोई भी संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए वो क्या होते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। लाल कपड़ा में प्रयुक्त विशेषण है। कपड़ा क्या है? कपड़े की विशेषता क्या है? लाल। लाल क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और कपड़ा क्या हो गया? विशेष्य। वहाँ 4 लड़के बैठे हैं, इसमें 4 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। मीठा आम में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि आम की विशेषता बताई गई है। छोटा घर में विशेष्य पद कौन सा है? तो विशेष्य घर इसमें क्या है? विशेष्य रहेगा। परपंज संज्ञा का विशेषण बनाइए। परपंज संज्ञा का विशेषण क्या होगा? परपंजी। संख्यावाचक प्रमाण का उदाहरण है 7 छात्र, यानी कि कोई भी संख्या लगा सकते हैं। 7, 100, 1000, लाख, करोड़, इस तरह से। सभ्य और उचित लोग अच्छा व्यवहार करते हैं में विशेष्य बताना है। तो जी इसमें क्या विशेष्य रहेगा? इसमें विशेष्य रहेगा हमारा सभ्य और उचित लोग। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है दोनों बच्चे। इसमें पूरे समूह को देखा जाता है। सफ़ेद गाय घास चरती है में विशेषण क्या है? तो इसमें सफ़ेद क्या है? विशेषण है, और गाय इसमें विशेष्य रहेगा। 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है? 4 लीटर दूध जिन शब्दों को हमें मापतोल, जिन वस्तुओं का मापतोल लेते हैं, परिमाण लेते हैं, मात्रा लेते हैं, तो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि दूध की मात्रा बताई गई है 4 लीटर। तो इसमें निश्चित परिमाणवाचक होगा। थोड़ा पानी 2 में प्रयुक्त विशेषण क्या है? इसमें देखिए, इसमें निश्चित मात्रा नहीं बताई गई है, मापतोल या मात्रा बताई गई कि थोड़ा, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक। युद्ध में बहुत लोग घायल हुए, लोगों को हम गिन सकते हैं, तो बहुत शब्द पहले लगा हुआ है, तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण रहेगा। उत्साह शब्द का विशेषण बनाना पूछ लिया। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि शब्द दिया होगा और उसका विशेषण बनाइए। तो उत्साह से क्या बनेगा? उत्साहित बनेगा। उत्साह से क्या बनेगा? उत्साहित। 7 कुंतल, कुंतल नहीं क्विंटल चावल में प्रयुक्त विशेषण बताना है। तो जी देखिए, इसमें निश्चित संख्या दी गई है, 7 क्विंटल है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। और क्विंटल को हम मापतोल करते हैं, परिमाण मात्रा होती है। ईमानदार शब्द में प्रयुक्त विशेषण है, गुणवाचक है। राम कक्षा में प्रथम आया में विशेषण क्या है? प्रथम क्या है? विशेषता है, कर्मवाचक विशेषण रहेगा।
मनोज काली टोपी पहनने में विशेषता क्या है? तो जी इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसकी भी विशेषता बताई जाती है, किसकी विशेषता बताई गई है इसमें इसमें बताई गई है टोपी की विशेषता बताई गई। टोपी कैसी है? काली। काली तो इसमें विशेषण होगा, लेकिन विशेषण क्या होगा? टोपी इसमें विशेषण रहेगा। पुस्तक का विशेषण शब्द क्या होगा? पुस्तकीय। बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं, में विशेषण शब्द व उसका नाम बताना है। बहुत सी क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। अब इसमें कैसे हम निर्धारित करें कि ये संख्यावाचक है या परिमाणवाचक? जो भी शब्द है उसके पीछे या आगे अगर ऐसी संज्ञा शब्द जुड़ा है जिसको हम गिन सकते हैं तो वो संख्यावाचक में जाएगा, जैसे कि बच्चों को गिन सकते हैं। और ऐसा संज्ञा शब्द जिसको हम माप तोल या परिमाण में लेते हैं तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण बन जाता है। सार्वनामिक विशेषण आते हैं संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं, इसलिए इनका एक नाम और भी है संकेतवाचक विशेषण। कौन आया में प्रयुक्त विशेषण क्या है? प्रश्नवाचक रहेगा। गीला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसमें दशा बताई गई है किसी वस्तु की, तो ये क्या है? दशा बोधक विशेषण है। नेक्स्ट इसमें बात करें, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पार्श्विक। क्या रहेगा? पार्श्विक। भारतीय शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। मानव से बना विशेषण क्या होगा? मानवीय। परिमाणवाचक विशेषण शब्द का उदाहरण क्या है? कुछ, कलम। निश्चित संख्या के भेद, निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कुछ व्यक्ति मेरे घर आए में प्रयुक्त विशेषण क्या है? अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए कुछ 100 शब्द है, यहाँ पर व्यक्ति संज्ञा से पहले आया है और संज्ञा की तरफ इशारा संकेत कर रहा है, और क्या है? पता नहीं कि कितने हैं, तो अनिश्चित हो गया और सार्वनामिक दोनों इसमें इकट्ठे आ गए। राम बुद्धिमान में है विशेष्य क्या है? बुद्धिमान विशेषता है, इसकी विशेषण है, और राम क्या है? विशेष्य है। जिसकी भी विशेषता बताई जाती है वो शब्द होता है विशेष्य। सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण क्या है? यह पुस्तक मैंने खरीदी। यह पुस्तक मैंने खरीदी, पुस्तक से पहले यह जो शब्द आया है सार्वनामिक सर्वनाम शब्द है, लेकिन सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले जब आ जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण मान लिया जाता है। वो मेरे से 2 गुना बड़ा है, क्या है? ये आवर्तीवाचक क्या है? विशेषण है। चारों ओर अंधेरा है, ये क्या है? समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। अब ये प्रश्न हमने 1 लाइनर प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। अब शुरू करने वाले हैं MCQ, शुरू करेंगे विशेषण और विशेष्य से। तो इसमें आपको अगर पहले से क्वेश्चन ये आंसर आते हैं तो आप कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए और आप ये वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो इसमें बताना है कि इन 4 में से कौन सा रहेगा? उस घर में मेरा दोस्त रहता है। और जी ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे UPSSC राज्य कृषि उत्पादन मंडी में ये प्रश्न आया था, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो इसमें क्या उत्तर रहेगा? जो अभी हमने करवाए हैं उसी से संबंधित हैं। तो देखिए ये घर शब्द संज्ञा है, संज्ञा से पहले उस सर्वनाम आया है, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण बताना है। तो तीनों की तीनों संख्या नहीं है, कुछ क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? ये बताना है। तो जी ये क्या है? ये भी संज्ञा से पहले आया और संज्ञा की तरफ संकेत किया, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण रहेगा। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो पर्वतीय रहेगा हमारा गुणवाचक विशेषण। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें जो चमकीला है ये विशेषण शब्द है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो ये इसमें आएगा, 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो देखिए इसमें हमारा आंसर रहेगा परिमाणवाचक विशेषण। निम्न में से विशेषण शब्द है ये बताना है। विशेषण शब्द छाट कर बताइएगा इसमें से कौन सा रहेगा। तो जी इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उचित विशेषण शब्द है। बाकी तीनों लड़कपन, कठोरता, घबराहट ये भाववाचक संज्ञा हैं।
निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा को पहचानना है आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। संज्ञा को इसमें पहचान करनी है संज्ञा की। तो इसमें जो हमारा अनुशासन है ये क्या है, ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। आसमानी, पाश्चात्य, नियमित ये क्या है, विशेषण शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। महजब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। इसमें से विशेषण शब्द बताना है कि क्या रहेगा। तो जी इसमें विशेषण शब्द क्या है, नैतिक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो ये देखिए, ये किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इस वीडियो में बने रहें। हो सकता है थोड़ी सी ये वीडियो आपको लंबी लगे, फिर भी इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो जी ये रहेगा हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया क्या है, लिखना, और इसकी विशेषता बताई गई है, तो क्रिया विशेषण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा। स्त्री शब्द का विशेषण बताना है। तो स्त्री शब्द का विशेषण हमारा होता है सत्रेण। विशेषण शब्द बताइए। सम्य, फेन, शिक्षा, भर्म। विशेषण शब्द बताना है इसमें। तो इसमें जो भर्म है ये क्या है, एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में विशेषण शब्द बताना है। बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। इसमें विशेषण शब्द क्या रहेगा। तो जी इसमें विशेषण शब्द रहेगा ऑप्शन डी, शांत। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द इसमें विशेषण है ये बताना है। तो इसमें जो अनुशासित है ये क्या रहेगा, ऑप्शन डी, विशेषण शब्द। दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो जी इसमें रहेगा हमारा गुणवाचक विशेषण। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य शब्द बताना है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य शब्द कौन सा रहेगा। तो जी इसमें हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी जो है, घर, आदमी और वस्त्र, ये क्या रहेंगे, विशेष्य शब्द हैं, क्योंकि ये संज्ञा शब्द से कि इनकी क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं। इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसमें 3 विशेषण हैं। कौन कौन से हैं, अंतिम, सर्वोच्च और सौंदर्य। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है। तो जी इसमें देखिए, इस उत्कर्ष की विशेषता बताई गई है, तो ये गुणवाचक विशेषण, डी ऑप्शन इसमें आंसर रहेगा। मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है। मेरा घर इसी शहर में है, इसमें कौन सा विशेषण है। तो ये प्रश्न बड़े ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो घर से पहले मेरा सर्वनाम जोड़ दिया है, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण रहेगा। 4 गज मलमल, अब जो मलमल यानी कि कपड़े का मापतोल कर दिया जाता है, तो ये परिमाण बोधक विशेषण रहेगा। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो जी 4 वाक्य दिए गए हैं, ये बताना है इनमें से किस में विशेषण रहेगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी जो है, मेरी गाय काली है, गाय की विशेषता बताई गई है काली, तो ये विशेषण रहेगा। पापी में कौन सा विशेषण है। तो पापी में विशेषण रहेगा हमारा गुणवाचक विशेषण। बहुत बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। वाक्य में रेखांकित अंश क्या है, बहुत सी में बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये रहेगा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गुणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण रहेंगे ऑप्शन सी, हमारा उत्तर रहेगा विशेषण के हैं। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित कीजिए। शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, सुंदर बताना है क्या है, सुंदर क्या है, इसमें ऑप्शन डी रहेगा विशेषण है। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है।
तो परिश्रमी शब्द में हमारा विशेषण रहेगा गुणवाचक विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है? ममेरा, मामा, मौसी, मामी। तो इसमें विशेषण शब्द हमारा रहेगा ऑप्शन ए ममेरा। इतना काम किसने किया? में इतना कौन सा विशेषण होगा? तो जी इसमें रहेगा हमारा तुलना बोधक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अभिनय, अपराध, आसक्त, अनीति। इसमें विशेषण शब्द छाड़ना है। तो जी इसमें ऑप्शन हमारा रहेगा उत्तर इसका आसक्त, सी ऑप्शन। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? भयंकर, शुभंकर, रुचिकर, लाभकर। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये क्या है? शुभंकर। ये किसी भी संज्ञा से बना हुआ नहीं है, मूल रूप से क्या है? ये विशेषण है। तो ऑप्शन बी रहेगा। कौन सा शब्द? ये इसमें कोई संज्ञा शब्द नहीं है। पीड़ा शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? पीड़ा का विशेषण क्या बनेगा? तो पीड़ा का विशेषण बनेगा हमारा पीड़ित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तालव्य, परिष्कार, पुरुष, कुटुंब। विशेषण शब्द बताना है। तो इसमें विशेषण रहेगा हमारा ऑप्शन ए तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये बताना है। तो इसमें शिक्षाप्रद, स्वस्थ, परिचय, संपन्न। तो इसमें जो ऑप्शन सी है परिचय, ये हमारा विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत यूरोपीय यानी भारोपीय भाषा परिवार की नहीं है? तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तमिल जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास हमारी जो ऑप्शन सी है खड़ी बोली से हुआ है। इनमें विशेषण शब्द है मोटा, मोहन, भारत, कमाई। तो जी इसमें ऑप्शन सी है मोटा एक विशेषण शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बूढ़ा, कटु, चिकनाई, राजकीय। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है राजकीय, ये क्या है? विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न की बात करें, इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? मोटा, काला, नया, 20। तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है 20 एक संख्यावाचक है, न कि गुणवाचक। उत्तर रहेगा हमारा 20। नीचे दिए गए शब्द का विशेषण बनाइए। दया, दया का बनाना है। दया का विशेषण क्या होता है? ऑप्शन ए दयालु। नीचे दिए गए शब्द का विशेषण बनाना है। नमक का क्या बनेगा? तो ऑप्शन जो हमारा इसमें सी है नमकीन, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3, राम, लक्ष्मण। कौन सा शब्द इसमें युग्म विशेषण नहीं है? तो देखिए इसमें बिल्कुल सही जवाब इसमें आपका डी होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, राम और लक्ष्मण दोनों संज्ञा हैं, विशेषण नहीं है। तो इस तरह से हमने बड़े ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न और एमसीक्यू पर हमने इस वीडियो में चर्चा की है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से देख पा रहे हैं अपने स्थान का नाम भी साथ में लिख दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।